Hey guys, welcome back to our world, to World Tango. Well, आज है हमारा नया दिन और हम जा रहे हैं आज एक और ट्रिप पे जहाँ पे हम 3 लोकेशन कवर करने वाले हैं। तो पुणे से ऑलमोस्ट हम सुबह 5 बजे निकल गए थे, अभी बज रहे हैं 7 और हम हैं शोलापुर हाईवे पर। सबसे पहले हम जहाँ जाने वाले हैं वो है अक्कलकोट, जहाँ पर स्वामी समर्थ जी का टेम्पल है। सेकंड लोकेशन हम कवर करने वाले हैं तुळजा भवानी टेम्पल, जो माता सती का शक्तिपीठ है। एंड थर्ड जो हमारा डे एंड होगा, दिस इज दी पंढरपुर, जो विठल महाराज का टेम्पल है। सो मिलते हैं वहाँ, लेट्स गो। स्वामी समर्थ धाम। सो अभी हमने गाड़ी पार्किंग में लगा दी है और हम जा रहे हैं स्वामी समर्थ महाराज के मंदिर की तरफ। ये है स्वामी समर्थ महाराज की स्टैचू। यहाँ का यात्री निवास और दिस इज द कॉरिडोर जो मंदिर की तरफ हम जाते हैं, जहाँ से आप प्रसाद, माला, बाकी सारी चीजें खरीद सकते हैं। हमने भी यहाँ से माला और बाकी चीजें खरीदी हुई थी। एंड दिस इज द मेन एंट्रेंस फॉर स्वामी समर्थ महाराज टेम्पल। और ये है वो पेड़ जिसके नीचे बैठ के स्वामी समर्थ महाराज ने काफी सालों तक तपस्या करी थी। और यहाँ पे लोग ये धागा भी बांधते हैं ताकि उनकी मन्नत पूरी हो उसके लिए। एंड आप देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ है, क्योंकि तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, काफ़ी जगह से लोग यहाँ पे आते हैं। एंड ये उस मंदिर के अंदर पूरे रुद्राक्ष से उनकी पूरी फोटो बनाई हुई है, जिसका काफ़ी अच्छा लुक आता है। सो फाइनली स्वामी समर्थ महाराज के भी दर्शन हो गए हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ स्वामी समर्थ महाराज के बारे में। स्वामी समर्थ महाराज दत्तात्रेय भगवान के स्वरूप माने जाते हैं। लगभग 19वीं शताब्दी में वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने लगभग 22 साल तक यहाँ पे तपस्या करी। जो मैंने वीडियो में आपको बरगद का पेड़ दिखाया, जो पूरा धाम दिखाया है, ये उन्हीं के लिए। कर्नाटक और महाराष्ट्र में स्वामी समर्थ महाराज को बहुत ज्यादा माना जाता है और आज भी यहाँ पे काफी सारे श्रद्धालु आते हैं। और अगर आप लोग नहीं जानते दत्तात्रेय कौन है, तो सती, अनसुईया और अत्रि मुनि जो थे, उनके पुत्र हैं दत्तात्रेय, जिनको तीनों देव का स्वरूप माना जाता है। तीनों देव यानी कि आपके ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और जिनका अगर आप चेहरा, मूर्ति भी देखेंगे तो उनके 3 सर हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम पे। और उनको आदि गुरु का दर्जा दिया गया है, यानी आदि गुरु यानी कि फर्स्ट गुरु। सो उन्हीं का रूप समर्थ महाराज माने जाते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट स्टॉप इज तुळजापुर भवानी मंदिर। लगभग 2 घंटे का रास्ता है और वहाँ पहुँच के फिर मैं आपको भवानी माँ के दर्शन भी कराऊंगा। जैसे मैंने बताया था, वो भी एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ में आता है, क्योंकि सती माता का जो बाहें हैं, एक बाह वहाँ पे गिरी हुई थी, तब से वहाँ पे शक्तिपीठ स्थापित हुआ है। कल हम जब रास्ते में थे ना, तो हमें 150 रुपए के 3 सनफ्लावर मिल रहे थे, यहाँ फ्री में मिल गया। प्रतीक। सो अभी हम लोग पहुंच गए तुळजापुर, तुळजा भवानी टेम्पल में। उनके दर्शन के लिए भी हम जा रहे हैं मार्केट साइड से निकलते हुए। अगर आप लोगों ने अभी जो छावा मूवी आई थी, अगर आप लोगों ने देखी होगी, तो उससे मैं आपको रेफरेंस बताता हूँ, आपको थोड़ा समझ आएगा कि जब छावा में विकी कौशल हर बार जब नाम लेता है ना, जगदम्ब करके, तो जो जगदम्ब के लिए जिस माता का वो रेफरेंस दे रहे थे, वो जो माता शक्तिपीठ है वो है यहाँ पे तुळजा भवानी। उन्हीं की पूजा करते थे संभाजी महाराज भी और शिवाजी महाराज भी। और ये भी कहने में आता है कि शिवाजी महाराज को जो तलवार दी हुई थी, वो भवानी माँ ने तलवार दी हुई थी जिस जंग से पहले, जिससे कि उनको ये आशीर्वाद था कि वो जिस भी जंग में जाएंगे उनको वहाँ पे जीत की प्राप्ति होगी। सो यही वो शक्तिपीठ है जिनको हम तुळजा भवानी बोलते हैं। उन्हीं के दर्शन के लिए भी हम जा रहे हैं। तो ये पूरा मार्केट एरिया है। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके की शॉप्स मिल जाती है, खाने पीने के लिए भी, पूजा के लिए भी, प्रसाद के लिए भी। आप लोग देख सकते हो यहीं से थोड़ा सा भीड़ लगनी स्टार्ट हो गई है मंदिर में अंदर जाने के लिए। ये हमारे गणपति महाराज सिटिंग लाइक अ किंग, सबको आशीर्वाद देते हुए। और ये हमारा मेन एंट्रेंस।
तो जैसे कि ये शक्तिपीठ है, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है। तो जैसे मैंने भी दिखाया था, यहाँ पे दो तरह से दर्शन होते हैं, धर्म दर्शन और मुख दर्शन। मुख दर्शन का मतलब है कि आप थोड़ा सा दूर से आप देख सकते हो उनका दूर से चेहरा चेहरा दिखता है। बट अभी हमारे लिए वो ठीक था, क्योंकि लाइन जो थी वो इतनी ज्यादा लंबी थी कि अगर उसमें लगती तो कम से कम भी हमें 5 घंटे लग जाते। 3 फ्लोर तक पूरी लाइन लगी हुई थी। सो वी थॉट कि अभी हमसे मुख दर्शन लेना है। धर्म दर्शन यानी कि मंदिर के अंदर जाके आप दर्शन ले पाते हो, जिसके लिए कम से कम भी 4 से 5 घंटे में लग जाते हैं। सो आप अगर कभी भी यहाँ पे आ रहे हैं तो अकॉर्डिंगली टाइम के आप आए। अगर आप मुख दर्शन करना चाहते हैं तो बहुत ही इजीली हो जाएंगे। बट अगर आपको धर्म दर्शन करना, मंदिर के अंदर तक जाना है, माँ भवानी के चरण स्पर्श करने, तो आपको टाइम लगेगा। यहाँ पे एटलीस्ट 4 से 5 घंटे का टाइम जाएगा। So after Tulja Bhavani temple, here we are at पंढरपुर, जहाँ पे विट्ठल महाराज का जो मंदिर है, सो उन्हीं के दर्शन के लिए अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं। सो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आज गणपति विसर्जन भी था, तो पूरे रोड पे काफ़ी सारे प्रोग्राम भी चल रहे थे। अभी हम आ गए हैं विट्ठल महाराज के मंदिर के ठीक सामने। ये है इनका एंट्री गेट, और यहाँ पे फ़ोन्स वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए पहले ही सबमिट करवा लिए जाते हैं सारे फ़ोन्स एंड ऑल, ताकि अंदर कोई भी रिकॉर्डिंग ना कर पाए। सो दर्शन करने के बाद हम लोग अभी वापस जा रहे हैं अपनी कार पार्किंग तरफ। और जब मैं पंढरपुर में घूम रहा था तो मुझे बिल्कुल बनारस वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि यहाँ की गलियाँ से बिल्कुल बनारस वाली फीलिंग की आती है। और ये पंढरपुर में बहुत ही फेमस रिवर है, एंड इस रिवर का नाम है इंद्रायणी रिवर, जो मंदिर के ठीक पीछे है, जहाँ पे गणपति विसर्जन भी होता है और काफ़ी सारे जो फंक्शंस होते हैं वो भी यहीं पे परफॉर्म होते हैं। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर द ब्लॉग। अब हम थोड़ा सा यहाँ बैठ के एंजॉय करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन।